जय माता दी। ओम नमः शिवाय दोस्तों। तो प्रिय भक्तगणों, आज माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और आज गुप्त नवरात्रि का 5वां पावन दिवस है। यह दिन 10 महाविद्याओं में से पंचम महाविद्या माँ छिन्नमस्ता को समर्पित है। माँ छिन्नमस्ता वह देवी हैं जिनका स्वरूप जितना उग्र है उतनी ही करुणामयी और ममतामयी वे अपने भक्तों के लिए हैं। माँ छिन्नमस्ता की कथा का श्रवण मात्र ही साधक को अलौकिक तेज प्रदान करता है, मन की अशांति दूर करता है, भय, रोग, शत्रु और दरिद्रता का नाश करता है तथा साधक को आत्मज्ञान के मार्ग पर अग्रसर करता है। तो प्रिय भक्तों, आज की इस दिव्य कथा में हम सुनेंगे राजा दामोदर और माँ छिन्नमस्ता की अद्भुत लीला। माँ छिन्नमस्ता के प्रकाट की रहस्यमयी कथा, देवी के उग्र स्वरूप के पीछे छिपी करुणा और वह संदेश जो ये महाविद्या पूरे संसार को देती है। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है, यदि आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें जय माँ छिन्नमस्ता। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो चलिए सुनते हैं कहानी को। प्राचीन काल की बात है। एक धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा थे, राजा दामोदर। उनके राज्य में सुख शांति थी, प्रजा संतुष्ट थी, किंतु राजा के जीवन में एक गहरा दुख था। वर्षों बीत जाने पर भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। ये पीड़ा उन्हें भीतर ही भीतर तोड़ रही थी। एक पूर्णिमा की रात्रि राजा शिकार हेतु वन में गए। शिकार करते करते वे भैरवी नदी के संगम तट पर पहुंच गए। रात्रि अधिक हो जाने के कारण उन्होंने वहीं विश्राम किया। उसी रात राजा ने स्वप्न में एक अद्भुत दृश्य देखा। उन्होंने देखा लाल वस्त्र धारण किए तेजस्वी मुखमंडल वाली एक दिव्य कन्या उनके सामने खड़ी है। कन्या ने कहा, हे राजन, संतानहीनता के कारण तुम्हारा जीवन अधूरा है। यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे तो शीघ्र ही तुम्हारी रानी की गोद भरेगी। राजा की आंख खुली तो वे चकित रह गए, क्योंकि वही कन्या स्वप्न से निकलकर साक्षात नदी के जल से प्रकट हो रही थी। उसका स्वरूप उग्र भी था और अत्यंत दिव्य भी। राजा भय और श्रद्धा से कांप उठे। तब देवी ने कहा, हे राजन, मैं माँ छिन्नमस्तिका हूँ। कलयुग में मुझे बहुत कम लोग पहचानेंगे। मैं इस वन में गुप्त रूप से निवास करती हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, ठीक 9 माह पश्चात तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी ने आगे कहा, जहाँ मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं वहीं समीप मेरा प्राचीन मंदिर है। वहाँ स्थित शिला पर मेरी प्रतिमा अंकित है। श्रद्धा से मेरी पूजा करना। यह कहकर माँ अंतर्ध्यान हो गई। राजा दामोदर ने प्रातःकाल मंदिर में पूजा की। माँ की कृपा से ठीक 9 माह पश्चात राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी से वह स्थान रजप्पा तीर्थ और माँ छिन्नमस्ता का शक्तिपीठ बन गया। ये कथा सिद्ध करती है कि माँ छिन्नमस्ता अपने भक्तों की पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाने देती। तो प्रिय दोस्तों, अब सुनिए माँ छिन्नमस्ता के प्राकाट की अत्यंत रहस्यमयी कथा। एक समय पृथ्वी से स्वर्गलोक तक दुर्गमासुर नामक राक्षस ने आतंक फैला रखा था। उसके अत्याचारों से देवता, ऋषि और मनुष्य त्रस्त हो उठे। तब आदिशक्ति ने राक्षसों के संहार हेतु युद्ध भूमि में अवतरण किया। युद्ध के दौरान दुर्गमासुर का सेनापति अघोरासुर असंख्य राक्षसों के साथ उत्पात मचाने लगा। तब देवी ने ब्रज योगिनी रूप धारण किया और अपनी 64 योगिनियों का आवाहन किया। सभी योगिनियां प्रकट हुईं और राक्षसों का संहार करने लगी। युद्ध समाप्त होने के बाद देवी अत्यंत उग्र तांडव करने लगी। यह नृत्य इतना प्रचंड था कि देवता को भय हुआ। यदि यह न रुका तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की,
ब्रह्मा जी ने कहा, क्रोध को केवल त्याग ही शांत कर सकता है। उधर युद्ध से थकी योगिनियां भूख से व्याकुल हो उठी। उन्होंने देवी से रक्त की याचना की। माँ सोचने लगी, जो शक्ति पूरे जगत का पालन करती है वह अपनी संतानों को भूखा कैसे छोड़ सकती है। क्षण भर भी विलंब किए बिना देवी ने अपने ही खड्ग से अपना मस्तक काट लिया। जैसे ही मस्तक कटा, रक्त की 3 धाराएं प्रवाहित हुई। 2 धाराएं योगिनियों के मुंह में गई और तीसरी धारा देवी के स्वयं के कटे हुए मस्तक में गई। योगिनियां तृप्त हो गई और देवी आत्मबोध के परम आनंद में स्थित हो गई। इसी दिव्य क्षण में देवी माँ छिन्नमस्ता के रूप में प्रकट हुई। एक अन्य कथा के अनुसार दोस्तों, माँ छिन्नमस्ता अपनी 2 सहचरियों के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने के लिए गई। स्नान के बाद सहचरियों को तीव्र भूख लगी। उन्होंने माँ से भोजन मांगा। सहचरियों ने कहा, हे माँ, जैसे माँ अपने शिशु को अपने रक्त से पोषित करती है, वैसे ही आज हमें भी तृप्त करें। ये सुनते ही माँ ने बिना क्षण गवाए अपना सिर काट दिया और अपने रक्त से सहचरियों को तृप्त किया। तभी से देवी छिन्नमस्ता नाम से विख्यात हुई। माँ छिन्नमस्ता हमें यह सिखाती है दोस्तों कि भोग और वासना से आनंद नहीं मिलता, त्याग से ही आत्मज्ञान प्राप्त होता है। सच्ची शक्ति करुणा में है। माँ अपने भक्तों के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर देती हैं। तो हे माँ छिन्नमस्ता, अपने सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखना, उनके शत्रुओं का नाश करना, उनके दुख दूर करना, उन्हें तेज, साहस, भक्ति और आत्मज्ञान प्रदान करना। जो भक्त श्रद्धा से आपकी कथा सुनता है उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय माँ छिन्नमस्ता की जय। जय माता दी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।